वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नाउन का डेफिनेशन पढ़ लिए थे और उसका एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक, तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ए प्रॉपर नाउन इज द, क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ सम पार्टिकुलर, क्या हो जाएगा? सम particular person. A proper noun is the name of some particular person, place और क्या हो जाएगा? थिंग। प्लेस और क्या हो जाएगा? थिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेस और थिंग और क्या हो जाएगा? तो या एनिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या एनिमल हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? तो खास होता है। क्या होता है? पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? तो खास। तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन मतलब क्या होता है? तो व्यक्ति। प्लेस मतलब क्या होता है? तो स्थान। थिंग्स मतलब क्या होता है? वस्तु। और एनिमल्स मतलब क्या होता है? तो जानवर। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो किसी भी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किसी भी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो एग्जाम्पल क्या होता है? तो ये हमारा क्या है? तो पेन है। ये क्या है? तो पेन ये कौन सा नाउन है? पेन जो होता है वो कॉमन नाउन है। क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। और जब हम इसका, ये कौन से कंपनी का है? तो बाल पेन है। क्या है? तो बाल पेन हो जाएगा। तो हम लोग एक नाम दे दिए ना, खास नाम दे दिए ना। तो ये पेन में कौन सा पेन है? तो बाल पेन है। क्या है? बाल पेन है। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और किसी का भी क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे राम हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। राम हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा? तो राम हो जाएगा। उसके बाद से टॉमी हो जाएगा। टॉमी क्या हो जाएगा? ये टॉमी भी क्या है? तो टॉमी भी एक प्रॉपर नाउन है। टॉमी क्या है? तो एक कुत्ते का नाम है। क्या है? डॉग का नाम है। तो जो डॉग होता है वो क्या होता है? डॉग एक कॉमन नाउन है। तो जब हम डॉग को नामांकन कर दिए, क्या कर दिए? डॉग को हम टॉमी बना दिए, तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो किसी भी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन कहते हैं। और क्या हो जाएगा? तो गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गंगा हो जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को जब हम नाम कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इसका हम लोग रूल देखते हैं। ठीक, प्रॉपर नाउन का क्या रूल होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं रूल। क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे रूल। क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे रूल। प्रॉपर नाउन के क्या क्या नियम होते हैं, ये कैसे यूज होते हैं। ठीक, ये कैसे यूज होते हैं। तो इसका पहला नियम क्या होता है? प्रॉपर नाउन का जो पहला नियम होता है वो क्या होता है? तो इसका पहला रूल क्या होता है? तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। क्या होता है इसका पहला रूल? जो प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा, उसका हमेशा जो पहला वर्ड होगा वो कैसा होगा? तो कैपिटल लेटर में होगा। तो चलिए लिखते हैं। तो प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज, proper noun is always be used with capital
विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर, कैपिटल फर्स्ट लेटर्स। इसका पहला यूज़ क्या है, इसका पहला रूल क्या है, तो प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन को हम जब भी लिखेंगे उसका जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, कैपिटल में होगा। क्या होगा, कैपिटल में होगा। देखिए हम लोग यहाँ राम लिखे हैं तो इसका पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है। टॉमी लिखे, इसका पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है। गंगा का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है। और इस बॉल का पहला अक्षर क्या है, तो कैपिटल है। तो प्रॉपर नाउन को हम जब भी लिखेंगे उसका पहला अक्षर कैसा होगा, तो कैपिटल में होगा। क्या होगा, बड़ा लिखेंगे, उसका पहला जो अक्षर लिखेंगे वो बड़ा लिखेंगे। ठीक। इसका दूसरा रूल क्या है, इसका दूसरा नियम क्या है प्रॉपर नाउन का, तो इसका दूसरा नाम है, मतलब प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब प्रॉपर नाउन होगा तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका दूसरा रूल क्या होता है, तो नॉर्मली का मतलब होता है क्या, 90% होता है। तो नॉर्मली article is not used before proper noun, proper noun। ठीक। नॉर्मली मतलब कितना है, तो 90%, कितना, 90% मतलब 90% हम लोग आर्टिकल का प्रयोग, ठीक, 90% हम लोग आर्टिकल का प्रयोग बिफोर मतलब क्या होता है, तो पहले, मतलब 90% हम लोग आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नहीं करेंगे। 10% करते हैं, तो वो हम आगे बताएंगे कहाँ पर करते हैं। ठीक। तीसरा इसका रूल क्या है, रूल नंबर 3, प्रॉपर नाउन का रूल नंबर 3 क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है। जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज होता है सिंगुलर। क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है वो ऑलवेज कहता है सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और वर्ब भी क्या लेता है, तो सिंगुलर होता है। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। जो प्रॉपर नाउन होता है क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज, प्रॉपर नाउन is always use as singular। क्या होता है, as singular। क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैसा होता है, तो सिंगुलर होता है। एंड टेक सिंगुलर वर्ब। क्या, सिंगुलर वर्ब। जो प्रॉपर नाउन होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन। और वर्ब भी कैसा लेगा, तो वर्ब भी लेगा, वो एक वचन लेगा। ठीक। अगला कंसेप्ट क्या है, हम लोग रूल 4 क्या है, रूल नंबर 4 हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, अगर कोई नेम ऑफ रिवर्स आ जाए, नेम ऑफ रिवर्स में कोई नदी आ जाए, फिर नेम ऑफ माउंटेन्स आ जाए। नेम ऑफ माउंटेन मतलब होता है क्या, तो पर्वत हो जाए, पर्वत होता है। अगर किसी पर्वत का नाम आ जाए, या हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ जाए, क्या आ जाए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ जाए, और क्या आ जाए, तो पॉलिटिकल पार्ट्स आ जाए, कोई पॉलिटिकल पार्ट्स मतलब राजनीतिक के बारे में कोई आ जाए, पॉलिटिकल पार्ट्स आ जाए। और क्या आ जाए, तो रिलीजियस बुक आ जाए। तो इन सब के साथ जब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं,
अगर ये शब्द आ जाए तो इन सब के साथ हम लोग क्या करते हैं, तो हम और लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल जो द होता है, द इज यूज। अगर कोई रिवर का नाम आ जाए, या कोई माउंटेन का नाम आ जाए, या कोई हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक बिल्डिंग का नाम आ जाए, या पॉलिटिकल पार्ट्स का नाम आ जाए, या रिलीजियस बुक का नाम आ जाए, तो इन सब के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक, और ये कैसे होंगे, ये होंगे प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएंगे, तो रिवर, कोई नदी का नाम आ जाए, वो कैसा हो, प्रॉपर नाउन हो, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला कंसेप्ट क्या है इसका, अगला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। 4 कंसेप्ट हो गया, 4 नंबर। अब हम लोग देखते हैं, अगर नेम ऑफ कंट्री, क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं नेम ऑफ कंट्री मतलब क्या, कोई भी देश का नाम आ जाए। क्या, कंट्री मतलब क्या होता है, देश। तो नेम ऑफ कंट्री के बारे में देखते हैं। अगर कोई कंट्री का नाम आ जाता है, ठीक, अगर कोई वो नाम हो, खुद का नाम हो, जैसे कोई देश का नाम हो, वह कैसा हो, तो वह हो सिंगुलर। क्या हो, तो सिंगुलर हो। कैसा हो, तो सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। ठीक, वर्ब भी कैसा लेगा, तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर। और इसके साथ नो आर्टिकल, इसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अगर कोई कंट्री का नाम हो, क्या हो, कंट्री का नाम हो, और वो कैसा हो, एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ नो आर्टिकल, उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, अगर वह नेम हो, अगर वो कैसा नेम हो, कोई प्ले हो, प्ले मतलब क्या, कोई खेल से संबंधित हो, स्पोर्ट हो, स्पोर्ट्स, और क्या हो, कोई भी गेम आ जाए, मतलब गेम का नाम आ जाए, ये सब होते हैं, क्या होते हैं, तो प्लूरल। क्या होते हैं, प्लूरल। और वर्ब भी कैसे लेंगे, और जो वर्ब भी लेंगे वो कैसे लेंगे, तो प्लूरल। वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल। और इसके साथ आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो द आर्टिकल इज यूज, द आर्टिकल इज यूज, इसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या था, अगर कोई कंट्री का नाम आ जाए, कोई भी देश आ जाए, वह सिंगुलर हो, अगर देश का नाम क्या हो, खुद एक सिंगुलर हो, तो वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर होगा। और इसके साथ नो आर्टिकल, इसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, और दूसरा क्या हो, अगर कोई खेल से संबंधित हो, स्पोर्ट से संबंधित हो, और कोई भी गेम से संबंधित हो, वो हमेशा कैसे होते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं, प्लूरल। और वर्ब भी क्या लेते हैं, वर्ब भी लेंगे प्लूरल। और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, अगला कंसेप्ट हमारा क्या है। अब हम लोग सबका एग्जाम्पल देखेंगे, सबका रूल का एक एक एग्जाम्पल अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, द इंडिया इज़ द बेस्ट। क्या है, द इंडिया इज़ द बेस्ट, द इंडिया इज़ द बेस्ट, द इंडिया इज़ द बेस्ट। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। फिर तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, द इंडिया आर प्लेइंग, द इंडिया आर प्लेइंग, द इंडिया आर प्लेइंग। ठीक, और 4 नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, द इंडिया इज प्लेइंग, द
द इंडिया इज प्लेइंग। अब हम लोग देखेंगे इस एग्जाम्पल में कौन कौन सा एग्जाम्पल सही है या गलत है। तो हमने क्या बताया, हमने इसका पहला रूल क्या बताया था, जो प्रॉपर नाउन होता है वो ऑलवेज इसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो इसका पहला इंडिया क्या है, तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन को हम जब भी लिखेंगे इसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल में होगा। क्या होगा, कैपिटल में होगा। लेकिन इसका क्या है, इसका स्मॉल लेटर, इसका पहला लेटर क्या है, तो स्मॉल लेटर है। तो द इंडिया इज़ द बेस्ट, ठीक। ये क्या होगा, ये हमारा गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल में होता है। और प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या, आर्टिकल का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। ये 90% हम लोग आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हैं, ठीक। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल गलत हो गया। दूसरा क्या है, तो इंडिया इज़ द बेस्ट। क्या है, इंडिया इज़ द बेस्ट। इंडिया क्या है, एक अच्छा कंट्री है या देश है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इंडिया है वो क्या है, इंडिया का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल में है। तो ये सही है। इंडिया क्या है, एक वचन है, तो इसके लिए इज आया है। और द बेस्ट क्या है, इंडिया इज़ द बेस्ट, ये हमारा क्या है, सही है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तो द इंडिया आर प्लेइंग। क्या, द इंडिया आर प्लेइंग। अगर प्लेइंग आ जाएगा, हम लोग बताया था ना, तो नेम ऑफ कंट्री, कंट्री में अगर कोई प्ले, गेम, स्पोर्ट आ जाए तो वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा होते हैं प्लूरल। और वर्ब भी कैसे लेंगे, वर्ब भी लेंगे प्लूरल। तो देखिए द आया है, तो द सही है। और इंडिया, इंडिया में क्या है, इसका पहला अक्षर क्या है, तो कैपिटल है, कैपिटल है इसका पहला अक्षर, कैपिटल है। और आर क्या है, जब ये प्लूरल शब्द आया है, प्लेइंग, प्लेइंग शब्द आया है, तो प्लेइंग कैसा होता है, तो प्लेइंग होता है प्लूरल। और वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल। और इसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। द इंडिया आर प्लेइंग, ठीक। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, द इंडिया इज़, क्या, द इंडिया इज़ प्लेइंग। यहाँ पर इज़ नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत, क्योंकि प्लेइंग शब्द है, क्या है, प्लेइंग वर्ड है। तो प्लेइंग वर्ड क्या होता है, वो हमेशा है प्लूरल। क्या होता है, हमेशा होता है प्लूरल। और वर्ब भी कैसा लेगा, और वर्ब भी लेगा प्लूरल। तो इसीलिए हमारा क्या रहेगा, इज के जगह पे क्या होगा, आर होगा। इज के जगह पे क्या होगा, आर होगा, ठीक। अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया हैज़ won the match by 2 wickets। India has won the match by 2 wickets, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, इंडिया जो है वो 2 विकेट से क्या हो गया, मैच जीत गया, ठीक। अगला एग्जाम्पल क्या है, इंडिया हैव won the match by 2 wickets। ये इन दोनों में से कौन सा सही है, तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, ऑलवेज होता है सिंगुलर। और उसका पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल है। तो इसका पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है। तो ये सही है। ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन होता है सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर। तो हैज़ सिंगुलर लगा है, ठीक। ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स, लेकिन ये क्या हो गया, ये एक प्लेइंग, ये क्या है, एक खेल से संबंधित है ना, गेम से संबंधित है ना। तो जब भी गेम से संबंधित होता है तो वो होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। तो ये हमारा गलत हो गया। क्या, ये हमारा गलत हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या है, तो इंडिया क्या है,
तो इंडिया ए प्रॉपर नाउन है, तो इसका पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है, ये सही लिखा है। हैव ऑन द मैच, मैच क्या है, एक गेम से संबंधित है, तो जब भी गेम से संबंधित होता है तो वर्ब कैसा लगता है, तो वर्ब लगेगा प्लूरल, क्या लगेगा, वर्ब लगेगा प्लूरल, और आर्टिकल का हम प्रयोग भी करते हैं। तो इंडिया हैव ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्जाम्पल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्जाम्पल सही हो जाएगा। ठीक, तो इंडिया हैव ऑन द मैच बाय 2 विकेट्स। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कॉमन एरर्स, एक बार देखते हैं कॉमन एरर, कॉमन एरर देखते हैं, क्या कॉमन एरर, कॉमन एरर में पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, राम इज ए गुड बॉय, क्या है, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ए राम इज गुड बॉय, कौन सा एग्जाम्पल सही होगा, आयशा ए राम in the forest, चौथा एग्जाम्पल क्या होगा, आई मेट राम in the forest। ठीक, कौन सा एग्जाम्पल सही है, ये हम लोगों को बताना है। तो राम इज़ ए गुड बॉय, राम क्या है, तो राम एक प्रॉपर नाउन है, राम क्या है, तो राम एक प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का पहला रूल क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन का हम जब भी यूज करते हैं उसका पहला अक्षर क्या होता है, उसका पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए। तो इसका पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है, तो ये सही लिखा है। तो राम इज़ ए गुड बॉय, क्या, राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये क्या है, 100% सही है, सही इसका एग्जाम्पल है। ठीक, दूसरा क्या है, ए राम इज़ ए गुड बॉय, क्या, ए राम इज़ ए गुड बॉय, राम क्या है, तो राम एक प्रॉपर नाउन है, और ये क्या है, ये कैपिटल में लिखा है, तो ये 100% राम जो लिखा है वो प्रॉपर नाउन है और वह सही है। लेकिन दूसरा इसका यूज क्या बताए थे, जो प्रॉपर नाउन का जो यूज होता है उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जो नॉर्मली आर्टिकल 90% आर्टिकल लगाने से हम लोगों को बचना है। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल, नो आर्टिकल, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरा अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ऐसा, सा मतलब होता है देखना, क्या होता है, सा मतलब क्या होता है, देखना। ठीक, आई सा ए राम इन द फॉरेस्ट, ए राम, और ये स्मॉल में हम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेल शिप, मतलब क्या हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा। तो मैंने एक जंगल में भेड़िए को देखा, मतलब क्या, भेड़िए को देखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल सही हो जाएगा। दूसरा चौथा नंबर एग्जाम्पल क्या है, आई मेट ए राम इन द फॉरेस्ट, मैंने राम से जंगल में क्या हुआ, मिला, ये भी इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसका कंसेप्ट जो देखते हैं, जो ये कैपिटल में RAM, ये जो राम होता है वो क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है, क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है, क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है। ठीक, और इसी को हम लोग स्मॉल में लिखते हैं RAM, ये भी क्या है, ये भी एक राम है, लेकिन ये क्या हो गया, ये एक वर्ब है, क्या है, एक वर्ब है। जब हम RAM इस तरह लिखेंगे स्मॉल में तो ये हमारा क्या बन जाता है, तो ये हमारा बन जाता है वर्ब, क्या बन जाता है, वर्ब। और वर्ब कैसा, नाउन होता है, वर्ब में कैसा, नाउन होता है। लेकिन नाउन में कौन सा नाउन होता है, तो कॉमन नाउन होता है। क्या, नाउन में कौन सा नाउन होता है, तो कॉमन नाउन होता है, कौन सा, कॉमन नाउन होता है। ठीक, और इसका कॉमन नाउन में कौन सा हो जाएगा, तो मेल शिप होता है, क्या होता है, मेल शिप।
राम का मतलब क्या होता है, RAM, इसका मतलब क्या होता है, तो मेल शिप होता है। क्या होता है, मेल शिप, मतलब भेड़िया वाला होता है, ठीक, भेड़िया होता है इसका मतलब। शिप मतलब क्या होता है, भेड़िया। मेल मतलब क्या होता है, वही मेल शिप हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स। आगे का टॉपिक हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में और उसके रूल के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कॉमन नाउन का यूज हम लोग करते हैं और उससे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक, आगे हम लोग इसका टॉपिक कल पढ़ने वाले हैं।